हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि थायराइड पर बात करनी है। थायराइड की समस्या जो कि एक आम समस्या बन चुकी है और बहुत तेज़ी से फैल रही है। क्या आप लोग जानते हैं कि भारत में 20 लाख लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, यानी कि 10 में से एक महिला या पुरुष इस बीमारी से ग्रसित है। और यह थायराइड की प्रॉब्लम पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में बहुत ज़्यादा है। महिलाओं में इसका प्रतिशत ज़्यादा है। और यह ग्लैंड है क्या? तो यह ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर की हमारे नेक के पास प्रेजेंट होती है, जिससे T3 एंड T4 हार्मोन रिलीज्ड होते हैं और ये हार्मोन हमारी मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिक रेट मीन्स हमारी बॉडी स्लो काम करेगी या फिर तेज़ काम करेगी, ये डिसाइड होता है। और अगर इस ग्लैंड में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमें सिम्टम्स के रूप में या फिर डिजीज़ के रूप में हमारे सामने आती है। अगर इस हमारी ये जो ग्लैंड है जो हमारे नेक के पास प्रेजेंट है, इसमें अगर थोड़ी भी स्वेलिंग आती है यानी कि सूजन आ जाती है, जिसे हम गोइटर कहते हैं, यानी कि गोइटर लाइक दिस, जिसमें इस ग्लैंड का जो साइज़ है वो एनलार्ज्ड हो जाता है, यानी कि साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। और ये जो प्रॉब्लम हो रही है थायराइड जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये किससे डिसाइड होता है, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो इसका वन ऑफ द मोस्ट कारण जो है वो आयोडीन है। आयोडीन मतलब अगर हम अपनी डाइट में प्रॉपर आयोडीन नहीं लेते हैं, आयोडीन की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से थायराइड की प्रॉब्लम होती है। और 10% पीपल इंडिया में आज भी ऐसे हैं जो विदाउट आयोडीन साल्ट का यूज़ करते हैं, यानी कि उसमें आयोडीन की प्रॉपर मात्रा होती ही नहीं है और वो साल्ट यूज़ करते हैं, यानी कि आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। डिसऑर्डर्स मीन्स मतलब आपको डिजीज़ होने के बाद आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे आपको थकान हो जाती है, आपको डिप्रेशन हो जाता है, आपका काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, आपको जल्दी जल्दी थकान होती है, आपका वज़न बढ़ने लगता है क्योंकि मेटाबॉलिक रेट तेज़ होती है, तो आपको भूख ज़्यादा लगती है और आपका वेट बढ़ने लगता है। यहाँ तक कि आपके बाल झड़ने लगते हैं, आपके बाल भी टूटने लगते हैं। थायराइड का वन ऑफ द का जो रीज़न है वो ये भी है। तो कुछ सिम्टम्स चिल्ड्रंस में भी दिखाई देते हैं, जैसे स्लो ग्रोथ हो जाती है, ड्राई स्किन, टॉलरेंस, प्यूबर्टी, ये सब सिम्टम्स भी होते हैं। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए हमें आयोडीन रिच फूड्स लेने हैं। आयोडीन जिन फूड्स में आयोडीन प्रॉपर मिलता है, जिसमें उसकी मात्रा ठीक होती है जो हमारी बॉडी को चाहिए जितना आयोडीन, तो हमें वो फूड्स प्रिफ़र करने चाहिए, हमें वो फूड्स लेने चाहिए जिससे हमारी बॉडी को, हमारे शरीर में आयोडीन की सही मात्रा आ सके और प्रॉपर आयोडीन मिल सके। तो साल्ट आयोडीन का कुछ फूड्स होते हैं, जो कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, वो हम ले सकते हैं। आयोडीन को प्रिवेंशन में हरी सब्जियां, योगा, एक्सरसाइज, एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम लें तो काफ़ी हद तक हम इसे रोक सकते हैं। इसका टेस्ट एक बहुत सिंपल टेस्ट होता है जो खाली पेट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, उससे हमें थायराइड की प्रॉब्लम है या नहीं है उससे हमें पता चल जाती है। और इसके लिए कोई ज़्यादा मेडिसिन्स भी नहीं लेनी होती हैं, बहुत सिंपल एक टैबलेट आती है जो हमें सुबह खाली पेट लेनी होती है और उस टैबलेट के साथ हम कोई और मेडिसिन्स नहीं ले सकते हैं, कोई और मेडिसिन्स उसके साथ नहीं ली जाती है। तो अगर हम कुछ प्रिवेंशन करें, यानी कि मेट्रो सिटीज़ में ये भी होता है कि अगर वो आयोडीन भी प्रॉपर ले रहे हैं लेकिन तब भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में थायराइड से बहुत हो जाती हैं, तब भी वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यानी कि उसका मतलब यही है कि हम आयोडीन तो लें लेकिन हम अपनी जो दिनचर्या है, जो रूटीन है, उसे ठीक रखें। एक्सरसाइज, योगा, फूड, हेल्दी फूड्स लें और अपनी जो रूटीन है उससे बिल्कुल प्रॉपर ठीक रखें, तो हम थायराइड की प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक बच सकते हैं और अपनी बॉडी को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, जहाँ तक हो सकता है आप अपना इन सब बातों का, हेल्दी खाना और ये सब खाकर हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी बताइए। थैंक